क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज शिव जी की भक्ति कर रहे हैं पर फिर भी मन की शांति या जीवन में सुख समृद्धि क्यों नहीं आती? कई भक्त दिन रात भगवान शिव के ध्यान और आराधना में लीन रहते हैं, पर उनकी तपस्या का फल क्यों विलंबित होता है? क्या ये आपकी भक्ति में कमी है या किसी और रहस्य की वजह से आपकी पूजा अधूरी रह जाती है? हिंदू शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिव जी की उपासना केवल जप और मंत्र तक सीमित नहीं, बल्कि सही समय, सही विधि और मन की एकाग्रता पर निर्भर करती है। एक छोटी सी गलती जो अधिकांश लोग अनजाने में दोहराते हैं, आपकी तपस्या और भक्ति को व्यर्थ कर सकती है। आज हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे, जानेंगे कि कौन सा समय और कौन सी विधि आपकी पूजा को सच्चा फल देने वाली बनाती है। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक देखना आपके लिए अनिवार्य है। शिव जी की पूजा में अधिकांश भक्त एक छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण गलती करते हैं, जिसे समझे बिना उनकी तपस्या व्यर्थ हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि शिव जी की कृपा पाने के लिए बस मंत्रों का उच्चारण करना, बेलपत्र चढ़ाना और सुबह शाम अर्चना करना पर्याप्त है, परंतु हिंदू शास्त्रों में इसे केवल आधा सच माना गया है। असली रहस्य छिपा है पूजा का समय और मन की ऊर्जा में संतुलन। शास्त्रों में लिखा है कि शिवजी सुबह के प्रातः काल और संध्या काल के समय में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। यही तो क्षण है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और भक्त की भक्ति सीधे भगवान तक पहुंचती है। परंतु बहुत से लोग दोपहर या आधी रात के समय पूजा कर बैठते हैं, जब शिवजी ध्यान और तपस्या में लीन होते हैं। ये समय उनके आंतरिक ध्यान का होता है, जब वे सृष्टि की ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी बहुत व्यस्त व्यक्ति को फोन कर रहे हैं। वो व्यक्ति व्यस्त है, ध्यान किसी और कार्य में है और आप बार बार कॉल कर रहे हैं। जवाब मिलने की संभावना लगभग शून्य होती है। यही स्थिति होती है शिव जी की पूजा में, जब हम गलत समय पर उनकी आराधना करते हैं। हमारी भक्ति पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल पाती और हमारी तपस्या का फल विलंबित या अधूरा रह जाता है। शास्त्रों में इसे और स्पष्ट किया गया है। मनुस्मृति और विभिन्न पुराणों में लिखा है कि प्रातः काले यदा पूजा युक्ता भवति तदा भक्तस्य फल मिश्रितम सिद्ध्यति। अर्थात सुबह के समय किए गए मंत्र जप और अर्चना का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ये केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। दोपहर का समय विशेष रूप से वज्र, मृदु और संतुलित ग्रहों की स्थिति नहीं देता। यही समय होता है जब सूर्य अपने चरम ताप पर होता है और ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित होता है। जब आप इस समय पूजा करते हैं तो आपके मानसिक और आध्यात्मिक प्रयास में व्यवधान आता है, आपकी एकाग्रता टूटती है और आपका ध्यान भटकता है। परिणाम स्वरूप पूजा का आशीर्वाद अधूरा रहता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि शिवजी का मंत्र और उनका ध्यान केवल उच्चारण से नहीं, बल्कि भक्ति और ऊर्जा का संगम देखकर फल देता है। अगर भक्त का मन किसी भय, तनाव या मानसिक उथल-पुथल में हो, तो मंत्र के शब्द मात्र हवा में विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग लगातार पूजा और ध्यान करते हैं, पर जीवन में सकारात्मक बदलाव अनुभव नहीं कर पाते। ये गलती केवल समय की नहीं, बल्कि भक्ति के स्वरूप की भी है। भक्त को चाहिए कि वो पूजा से पहले अपने मन को स्थिर करे, सांसों की ताल में अपने शरीर को संतुलित करे और मानसिक रूप से शिवजी की ओर पूरी तरह केंद्रित हो। जब ऐसा नहीं होता तो पूजा केवल रूटीन बनकर रह जाती है। इसे शास्त्रों में संकल्पहीन अर्चना कहा गया है, जिसका फल कभी कभी शून्य ही रहता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि कई भक्त पूजा के लिए गलत स्थान और दिशा का चयन कर लेते हैं। शिव जी की मूर्ति या लिंग हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर पश्चिम या दक्षिण की ओर पूजा की जाती है तो ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाता है। आपकी भक्ति वहां प्रभावी नहीं होती और आपके प्रयासों का लाभ कम हो जाता है। अब सोचिए, जब समय, स्थान और मानसिक एकाग्रता तीनों में गड़बड़ी होती है तो शिव पूजा का फल कैसे पूरी तरह से मिलेगा? यही वजह है कि आपकी तपस्या अक्सर व्यर्थ हो जाती है। ये एक ऐसी भूल है जो अधिकांश भक्त अनजाने में दोहराते हैं और जीवन में उन्हें मानसिक अस्थिरता, थकान और आध्यात्मिक रिक्तता महसूस होती है। लेकिन ये केवल चेतावनी नहीं है, इसे सही किया जा सकता है। अगर आप जान जाएं कि सही समय, सही स्थान और सही मानसिक स्थिति क्या है, तो आपकी पूजा का प्रभाव अद्भुत रूप से बढ़ जाता है। शिवजी की कृपा से आपके जीवन में न केवल मानसिक शांति आएगी, बल्कि स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। इसलिए इस गलती को पहचानना और उसे सुधारना सबसे पहला कदम है, और यही हम अगले सेक्शन में विस्तार से देखेंगे कि इस गलती का जीवन पर प्रभाव और खतरा क्या है और कैसे आपकी आध्यात्मिक और भौतिक यात्रा बाधित होती है।
जब शिव पूजा में समय और विधि की ये छोटी गलती हो जाती है तो इसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। सोचिए, आप पूरी निष्ठा और भक्ति से शिव जी की आराधना कर रहे हैं पर मन में हलचल है, समय गलत है या पूजा अधूरी तरह से की जा रही है। इसका परिणाम आपके घर, स्वास्थ्य और धन संबंधी मामलों में दिखाई देने लगता है। सबसे पहले मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पर ध्यान दीजिए। शिव जी का ध्यान और पूजा मन को स्थिर करने, तनाव को दूर करने और चेतना को शुद्ध करने में सहायक होती है। परंतु जब समय या विधि गलत होती है तो मन उलझन और बेचैनी में फंस जाता है। दिन भर की चिंता, अनिश्चितता और निर्णयों में भ्रम बढ़ जाता है। कई भक्त शिकायत करते हैं कि वे कितनी भी भक्ति करें पर मन की शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, संकल्पहीन पूजा फलहीन होती है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य पर असर। आध्यात्मिक अभ्यास केवल आत्मा के लिए नहीं बल्कि शरीर और मानसिक ऊर्जा के लिए भी आवश्यक है। शिव पूजा के सही समय और सही विधि से शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह संतुलित रहता है, परंतु गलत समय पर पूजा करने से ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित होता है। कई भक्त अनुभव करते हैं कि पूजा के बाद भी थकान, सुस्ती और ध्यान की कमी बनी रहती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सही है। दिन के मध्य में हमारा बायोरिदम प्राकृतिक रूप से न्यूनतम स्तर पर होता है। इसी समय पूजा करने से शरीर और मन की ऊर्जा नहीं जुड़ पाती और आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ हो जाता है। आर्थिक जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। शिवजी धन, समृद्धि और कार्य क्षमता के संरक्षक हैं। जब उनकी पूजा अधूरी या गलत समय पर होती है तो उनकी ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित नहीं हो पाती। इसका परिणाम है कार्यों में बाधा, निवेश में असफलता, उधार और अप्रत्याशित खर्च। कई भक्त शिकायत करते हैं कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, नौकरी में प्रमोशन या लाभ नहीं होता और उनके पुराने प्रयास भी स्थिर नहीं रहते। शास्त्रों में से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदा पूजा नियम संपन्न न भवति तदा दैव संयोग भी अप्रभावी होता। संबंधों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। शिवजी की कृपा घर और परिवार में सामंजस्य और प्यार बनाए रखने में सहायक होती है, लेकिन जब पूजा अधूरी या गलत समय में की जाती है तो परिवार में तनाव, बहस और आपसी समझ का अभाव बढ़ जाता है। छोटे मोटे झगड़े और असंतोष बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव का रूप ले लेते हैं। भक्त को लगता है कि वे पूजा कर रहे हैं, पर वास्तविकता ये है कि उनकी भक्ति का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है। ये गलती केवल एक बार की पूजा से नहीं होती, बल्कि लगातार दोहराए जाने से इसका असर बढ़ता है। जैसे नदी का पानी लगातार अवरोध से बहता है और जमीन सूख जाती है, वैसे ही आपकी भक्ति और तपस्या भी रोकी जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, साधना में निष्ठा दिखाएं, पर परिणाम स्थायी नहीं रहता। यहाँ तक कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है, जबकि असली कारण केवल समय और विधि की अनदेखी है। शास्त्रों में इसे और भी गहराई से बताया गया है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि यदि पूजन नियमानुसार ना हो तो दैव संयोग भी बाधित होता है और भक्त को इच्छित फल प्राप्त नहीं होता है। ये केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि अनुभवजन्य सत्य है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे बार बार समझाया कि शिवजी केवल वही भक्त सुनते हैं जो समय, विधि और मन की ऊर्जा का सम्मान करते हैं। ये गलती केवल एक बार की पूजा से नहीं होती, बल्कि लगातार दोहराए जाने से इसका असर बढ़ता है। जैसे नदी का पानी लगातार अवरोध से बहता है और जमीन सूख जाती है, वैसे ही आपकी भक्ति और तपस्या भी रोकी जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, साधना में निष्ठा दिखाएं, पर परिणाम स्थायी नहीं रहता। यहाँ तक कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है, जबकि असली कारण केवल समय और विधि की अनदेखी है। ये गलती जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। स्वास्थ्य में थकान, मन में अशांति, आर्थिक कार्यों में बाधा और संबंधों में तनाव। यही वजह है कि कई भक्त निरंतर पूजा करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों का प्रभाव नहीं दिखता, और यही सबसे बड़ा खतरा है। आपकी तपस्या व्यर्थ जा रही है, आपकी जीवन की ऊर्जा असंतुलित हो रही है और आध्यात्मिक फल छूट रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान संभव है। जैसे आप अपने शरीर के लिए सही आहार और समय का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपकी भक्ति और पूजा के लिए भी सही समय, विधि और मानसिक तैयारी जरूरी है। अगर इसे अपनाया जाए तो पूजा का प्रभाव तुरंत और स्थायी रूप से दिखाई देने लगता है।
इसलिए अगले सेक्शन में हम विस्तार से जानेंगे कि सही तरीका क्या है, कब और कैसे शिव पूजा करनी चाहिए ताकि आपकी तपस्या सच्चाई में फलदायी हो, आपके घर में शांति और समृद्धि आए और जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। शिव पूजा में ये गलती छोड़ने और अपने आध्यात्मिक प्रयास को सच्चाई में फलदायी बनाने के लिए सबसे पहला कदम है सही समय का चयन। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिव जी का आशीर्वाद केवल तभी पूरी तरह से प्राप्त होता है जब उनकी पूजा नियत समय, निष्ठा और शुद्ध मानसिक स्थिति के साथ की जाती है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से ठीक पहले का समय और संध्या वेला, ये 3 समय विंडो सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। सुबह 4 से 5:30 बजे तक की पूजा को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय वातावरण में ओजोन और नेगेटिव आयन का स्तर अधिक होता है, जो आपके मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है। शिव जी इस समय अपने भक्त की पुकार तुरंत सुनते हैं। संध्या वेला सूर्यास्त के बाद लगभग 40 मिनट तक भी अत्यंत फलदायी है। ये दिन भर की थकान और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर घर और मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। यदि आप ऑफिस या अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, तो संध्या पूजा की ये विंडो आपके लिए आदर्श है। याद रखें, दिन के मध्य का समय शिव पूजा के लिए सबसे कम अनुकूल होता है। अब बात करते हैं पूजा की तैयारी और मानसिक स्थिति की। पूजा से पहले अपने मन को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। बिस्तर छोड़ते ही गुनगुना पानी पिए ताकि शरीर की आंतरिक ऊर्जा सक्रिय हो। इसके बाद 3 से 5 मिनट तक मौन ध्यान करें। सांसों की गति पर ध्यान दें और अपने मन से सभी नकारात्मक विचार निकालें। ये समय आपके मन और शरीर को शिव भक्ति के लिए तैयार करता है। पूजा स्थल का चयन भी महत्वपूर्ण है। शिव जी की मूर्ति या लिंग को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए श्रेष्ठ मानी जाती हैं। पूजा स्थल को साफ, शांत और आकर्षक बनाएं। धूप, दीपक और ताजा पुष्प का प्रयोग करें। शिव जी को विशेष प्रिय है बिल्वपत्र, सफेद या हल्के रंग के पुष्प और जल। ध्यान रखें कि फूलों को ताजगी के साथ अर्पित करें और जल शुद्ध हो। पूजा के दौरान मंत्र का उच्चारण एक अनिवार्य अंग है। ओम नमः शिवाय का जप ध्यान और भावनात्मक निष्ठा के साथ किया जाए तो शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह तुरंत बढ़ता है। प्रतिदिन 108 बार या कम से कम 21 बार जप करने का प्रयास करें। जप करते समय केवल शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उनके अर्थ और भाव पर भी ध्यान दें। शिव जी के प्रति आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, ऊर्जा उतनी ही सशक्त होगी। अगला महत्वपूर्ण चरण है आरती और प्रसाद। आरती केवल प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा और भावनाओं के संचार के लिए होती है। दीपक में तिल का तेल ही प्रयोग करें और अगर संभव हो तो इसमें लौंग डालें। ये आपके मन को शांत करने और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर कुछ देर मौन ध्यान में बैठे, शिव जी की कृपा का अनुभव करें और फिर अपने परिवार के साथ प्रसाद बांटें। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन और घर में सुख शांति का माध्यम है। शिव पूजा में विशेष नियम और सावधानियां भी हैं। कभी भी पूजा के दौरान मोबाइल या अन्य ध्यान भंग करने वाले उपकरण का प्रयोग ना करें। अपने मन को पूरी तरह से भक्ति और ध्यान में लगाएं। भोजन और मानसिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन करें और पूजा से पहले शरीर और मन को शुद्ध रखें। यदि संभव हो तो रोजाना एक ही समय पर पूजा करें ताकि शरीर और मन का रिदम स्थिर हो और ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो। अब बात करते हैं मन की एकाग्रता और निष्ठा की। पूजा केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की ऊर्जा को शिव जी की ओर निर्देशित करने का एक माध्यम है। हर चौपाई, हर मंत्र, हर पुष्प का महत्व तब बढ़ता है जब आप अपने मन से शिव जी की उपासना करते हैं। अगर आप केवल आदत या दिखावे के लिए पूजा करेंगे तो परिणाम सीमित रहेगा, परंतु जब पूजा आपके मन, भाव और ऊर्जा के साथ जुड़ती है तो न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक जीवन में भी बदलाव आता है। शिव पूजा का यह सही तरीका अपनाने से आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार आता है। मन की शांति, स्वास्थ्य में सुधार, कार्यों में सफलता और धन संपदा में स्थिरता। ये केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष जीवन में परिणाम दिखाने वाला अभ्यास है। इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है: सही समय, सही मानसिक स्थिति, सही सामग्री और पूर्ण निष्ठा।
इसे अपनाने के बाद पूजा का प्रभाव अद्भुत रूप से दिखाई देता है। जीवन में अवरोध और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे गायब होती है और आप अनुभव करते हैं कि शिव जी की कृपा केवल एक आदर्श नहीं बल्कि वास्तविकता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, शिव जी केवल नियम और समय का पालन करने वाले भक्तों को सुनते हैं। यदि आप इस गलती को छोड़ देंगे और सही विधि अपनाएंगे तो आपकी तपस्या सच्चाई में फलदायी होगी, आपका मन शांत होगा और घर में समृद्धि, शांति और ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहेगा। अगर आप शिव पूजा में सही दिशा और विधि अपनाना चाहते हैं लेकिन सुबह जल्दी उठने या लंबी पूजा करने का समय नहीं मिलता, तो ये छोटा सा दैनिक रूटीन आपकी तपस्या को व्यर्थ होने से बचा सकता है और आपके जीवन में शक्तिशाली परिवर्तन ला सकता है। ये सिर्फ 3 से 10 मिनट का है, लेकिन इसका असर कई घंटों और दिनों की भक्ति से भी गहरा होता है। सबसे पहले जागने का तरीका। बिस्तर छोड़ते ही हल्का सा गुनगुना पानी पिएं। ये न केवल शरीर को अंदर से शुद्ध करता है बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी सक्रिय करता है। पानी पीते समय मन में धीरे धीरे सोचें कि आज मैं शिव भक्ति में अपने जीवन की ऊर्जा लगाऊंगा। इसके बाद अपने चेहरे को बिना किसी संवाद या व्यस्तता के धोएं। ये छोटी प्रक्रिया आपके मन को बाहरी विकर्षणों से दूर करती है और पूजा के लिए तैयार करती है। अगला कदम है पूजा स्थल की तैयारी और शुद्धि। पूजा स्थल को साफ और शांत रखें। यदि संभव हो तो थोड़ा सा जल लें और इसे शिवजी की मूर्ति या लिंग पर छिड़कें। इस समय मन में धीरे धीरे 3 बार उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय। ये उच्चारण केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा पुल है जो सीधे शिवजी तक जाता है। जल और मंत्र की ये प्रक्रिया आपके मन को केंद्रित करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू करती है। इसके बाद पुष्प अर्पण करें। शिवजी को विशेष प्रिय है सफेद या हल्के रंग के फूल। बिल्व पत्र और हल्के फूलों को चुनें और उन्हें मन की एकाग्रता के साथ अर्पित करें। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक है। पुष्प चढ़ाते समय मन में सोचें, शिवजी मेरी भक्ति स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख समृद्धि लाएं। अब समय है दीपक प्रज्वलन का। दीपक में तिल का तेल डालें और उसमें 1 चुटकी लौंग मिलाएं। दीपक जलाते समय हल्का ध्यान करें और अपने भीतर की ऊर्जा को शिव भक्ति की ओर निर्देशित करें। दीपक की लौ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। मंत्र जाप और ध्यान ये रूटीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कम समय में भी आप 21 या 27 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करें, अर्थ समझें और हर शब्द में अपनी पूरी भक्ति डालें। यदि समय अधिक हो तो 108 बार जाप करें। मंत्र जापते समय ध्यान रखें कि आपका मन केवल शिवजी की ओर केंद्रित हो और बाहरी विचार न आए। पूजा के अंत में आरती या हल्का समापन करें। हाथ जोड़कर कुछ देर मौन ध्यान में बैठ जाएं। ये कुछ मिनट का ध्यान आपके मन, शरीर और ऊर्जा को स्थिर करता है। इसके बाद यदि संभव हो तो परिवार के साथ प्रसाद बांटें। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अतिरिक्त इस रूटीन को अपनी दिनचर्या में लगातार अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। रोजाना एक ही समय पर पूजा करना आपके शरीर और मन की बायोरिदमिक ऊर्जा को स्थिर करता है। इससे न केवल आध्यात्मिक लाभ होते हैं बल्कि आपके जीवन में निर्णय क्षमता, मानसिक शांति और कार्यों में सफलता भी बढ़ती है। यदि आप दिन में 2 बार पूजा करने का समय पा सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त और संध्या वेला को चुनें। लेकिन अगर समय सीमित है तो कम से कम 1 बार 3 से 10 मिनट का ये रूटीन निरंतर करें। ये आपके आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन दोनों में असर दिखाने लगेगा। ये छोटा दैनिक नियम सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि आपकी तपस्या और भक्ति को व्यवस्थित करने का माध्यम है। जैसे जैसे आप इसे निरंतर पालन करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि न केवल पूजा का प्रभाव बढ़ा है बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियां, तनाव और बाधाएं स्वतः कम हो रही हैं। घर और मन की ऊर्जा स्थिर होती है और शिवजी की कृपा आपके साथ लगातार बनी रहती है। इस छोटे लेकिन शक्तिशाली रूटीन से हर दिन आपका ध्यान शिव भक्ति में बना रहता है। भले ही आपके पास केवल 5 मिनट हो, लेकिन सही दिशा, सही समय और सही मानसिकता के साथ किए गए ये 5 मिनट आपकी पूरी तपस्या का सार्थक परिणाम ला सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी और जानकारी आपकी आंखें खोल रही है तो समझ जाइए कि ये केवल जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला मार्ग है। आपकी भक्ति और तपस्या तभी पूर्ण फल दे सकती है जब आप सही समय और सही विधि को अपनाएं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी वही गलती कर रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? यही समय है कि आप निर्णय लें।
तुरंत इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान YouTube एल्गोरिथम के जरिए और अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। आपके एक क्लिक से किसी की आर्थिक समस्या हल हो सकती है, किसी की तपस्या फलित हो सकती है। और हाँ, इसे शेयर करना न भूलें। अपने परिवार, मित्र और परिचितों तक ये जानकारी पहुंचाइए। कभी कभी सिर्फ एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। उनकी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं, उनका मन शांत हो सकता है और उनकी भक्ति फलित हो सकती है। याद रखें, हमारी छोटी सी पहल भी भगवान के मार्गदर्शन में बड़े बदलाव ला सकती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी तपस्या और भक्ति सफल हो तो अभी लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, अब समय है कि आप अपनी भक्ति को सिर्फ देखना या सुनना नहीं बल्कि अनुभव करना शुरू करें। मैं आपसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली 21 डे चैलेंज शेयर कर रहा हूँ। ये चैलेंज आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और मानसिक शांति लाने में मदद करेगा। इस चैलेंज के लिए आप केवल शिवजी की पूजा को सही समय और सही विधि के अनुसार करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या समय का पालन करें, मंत्र का उच्चारण ध्यानपूर्वक करें और हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान केंद्रित होकर शिव जी की आराधना करें। इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिन तक अपनाएं। अगर आप इस 21 डे चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। मैं आपको व्यक्तिगत रिमाइंडर और टिप्स भेजूंगा ताकि आपकी भक्ति फलित हो और आपकी तपस्या सफल बने। याद रखें, ये केवल पूजा नहीं बल्कि आपके जीवन शैली में एक छोटा बदलाव है जो लंबे समय तक सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद बनाए रखेगा। चलिए, आज से शुरुआत कीजिए और शिव जी की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कीजिए।